ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में ही करने जा रहे हैं, जो कि दिनांक 14 जून 2026 दिन रविवार विक्रम संवत 2083 का है। और बताना चाहेंगे कि यह जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो आप मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनका आज दिनांक 14 जून 2026 दिन रविवार कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको देंगे पंचांग के विषय में जानकारी। क्या कहता है पंचांग? तो हिंदी का महीना ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, अधिक मास। इस पीरियड को अधिक मास भी कहा जाता है जो अभी चल रहा है। और जहां तक अधिक मास की बात है कि ये क्या है, इसको लेकर के अधिक मास क्या होता है, कैसे लगता है, कब इसका समय क्या होता है, इसको लेकर के हमने पूरा कंप्लीट एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है हमारे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो वहां से आप पूरी जानकारी अधिक मास के विषय में प्राप्त कर सकते हैं। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज चतुर्दशी। नक्षत्र रहेगा रोहिणी और योग रहेगा धृति। करण होगा शकुनी और राशि होगी वृषभ। चंद्रमा आज पूरे दिन वृषभ राशि में अपनी उच्च राशि में संचार करते रहेंगे। और राहु काल की जो समय अवधि है वह आज शाम 5:34 से लेकर के शाम के 7:19 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:50 से लेकर दोपहर के 12:45 तक रहेगी। तो यह तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब यहां पर आपसे एक छोटा सा निवेदन भी करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि आप किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं अपने जीवन में और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो साथियों, चर्चा आगे आरंभ करने जा रहे हैं अब आपसे आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में। मेष राशि से, जिनका एरीज साइन है, तो जैसा मैंने कहा कि पूरे दिन आज चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में बने रहेंगे अपने मित्र सूर्य देव के साथ आपकी राशि से दूसरे भाव में। अब चंद्रमा और सूर्य की जो ये युति दूसरे भाव में हो रही है, इसके कारण चंद्रमा भी उच्च के हैं तो मातृपक्ष से तो लाभ की भी पूरी संभावना हो रही है यहाँ पर। और धन कोष में वृद्धि की भी बहुत अच्छी संभावना है। और अपने परिजनों के साथ भी संबंध आपके काफी अच्छे और सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे। लेकिन दूसरी ओर जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे किसी बात पर आपके मतभेद हो सकते हैं। लेकिन आपको हम यही यहाँ पर सुझाव देना चाहेंगे कि आपके जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें, अपमान बिल्कुल ना करें, दूर तक भी। और मैं तो आपसे कहूँगा कि देखिए, अगर आप प्रातःकाल उठ करके माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं तो इससे बड़ा उपाय आपके लिए कोई नहीं हो सकता। कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं और सुख साधनों में वृद्धि के बहुत अच्छे योग हैं। साथ ही जो हायर स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वे भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं। और मेहनत और पराक्रम और परिश्रम और एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है मेष राशि के जातकों का। छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ की पूरी संभावना, छोटे भाई बहनों से लाभ की संभावना और धन का लाभ भी आपको मध्यम तरीके से होता रहेगा। और कहीं से अचानक ऐसा भी धन प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी हो, फंसा हुआ पैसा, वो भी कहीं से प्राप्त हो सकता है। मगर बड़े भाई बहन हो गए या आपके मित्र हो गए, उनसे थोड़ा सा दूरी बना करके रखें या सावधान रहें, इतना हम आपसे कहना चाहेंगे। वैसे कॉन्फिडेंटली आप अपने जो भी डिसीजंस लेंगे उन पर काम करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंसेस ना हो उसके लिए उपाय आपको बता रहे हैं। और वो उपाय आप जो करें वो ये है, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो
भौमः प्रचोदयात्। इस मंत्र का 11 बार या 21 बार आपको जाप करना चाहिए संध्या के समय पर। और ओम केम केतवे नमः भी 11 या 21 बार या 108 बार संध्या के समय करेंगे तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा द्वादश भाव में थे, लेकिन अब वो आपकी ही राशि में आ गए, जैसा मैं पंचांग की जानकारी देने के समय पर बता भी चुका हूं। और पूरे दिन वृषभ राशि में ही अपनी उच्च राशि में बने रहेंगे अपने मित्र सूर्य के साथ। अब यहां चंद्र और सूर्य की युति आपके लिए बहुत अच्छे अवसर पैदा कर रही है। किस मामले में कर रही है? एक तो देखिए, आपका पराक्रम भी अच्छा रहेगा, मेहनत परिश्रम बराबर करेंगे, सुख साधनों का भी लाभ मिलेगा आपको, सुख साधनों में वृद्धि के भी अच्छे योग बन रहे हैं और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध बेहतर रहेंगे। कहीं पर अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं तो कर सकते हैं, वहां से भी कुछ अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है, धन कोष में वृद्धि के योग हैं। उधर पार्टनरशिप में भी अगर कोई काम आपका चल रहा है तो वहां से भी लाभ होने की अच्छी संभावना है और वैवाहिक जीवन भी सुखद। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आराम से कर सकेंगे। धन का लाभ भी मध्यम रूप से आपको हो रहा है, होता रहेगा। साथियों, जहाँ तक आपके बड़े बुजुर्गों का प्रश्न है तो वहाँ से भी कुछ अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं उनके प्यार और आशीर्वाद को लेकर के। वैसे अपने शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहिएगा, सचेत रहिएगा और अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा। ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप संध्या समय जरूर करें। और ओम रांग रहावे नमः एक माला इस मंत्र की। मिथुन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका जेमिनी साइन है, कि भाई आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये आज द्वादश भाव में रहेंगे पूरे दिन अपने मित्र सूर्य के साथ। और चंद्र सूर्य की युति जो हो रही है, इसके कारण जो भी आप दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ती हैं, अगर आपको करते हैं तो यहां से मिले जुले परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। धन का आगमन पूर्ण रूप से आपके लिए बना रहेगा, लेकिन धन का व्यय भी होने की यहाँ पर काफ़ी अच्छी संभावना है। लेकिन कुछ अच्छे कार्यों में ही आपका धन व्यय होगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन आपके बेहतर और मजबूत रहेंगे और कोष वृद्धि भी, आपकी धन कोष की वृद्धि की भी संभावना पूरी है। और अगर आप कॉमर्शियल क्षेत्र से रिलेटेड हैं या फिर कंप्यूटर क्षेत्र से, IT से रिलेटेड हैं, तो वहाँ पर भी आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करने की आपके लिए संभावना बन रही है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में भी आप अपना कुछ सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे, कुछ रिटर्न के तौर पे। भाग्य का साथ मिल पाएगा, मगर माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर करें उसके लिए। और स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि भाई अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहे तो उसके लिए फिर आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। और वो मंत्र क्या है? वो मंत्र ये है, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको एक माला करना है संध्या समय। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, आपकी राशि में ही एक तरीके से सूर्य और चंद्रमा, वहां से आपकी राशि से कर्क राशि की जो जातक हैं उनकी राशि से सूर्य और चंद्रमा की युति वृषभ राशि में एकादश भाव में हो रही है। तो पूर्ण रूप से धन का आगमन आपके लिए, धन का लाभ, यानी कि धन के आगमन में कोई रुकावट या कमी या बाधा नहीं दिखाई देती है। मगर धन का संचय करना चाहते हैं, प्रॉपरली करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट तो अभी कहीं ना करें, उसमें नुकसान उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने धन कोष में वृद्धि करना चाहते हैं सेविंग्स करके, तो किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लेकर के करें। और दूसरा, इस मंत्र का जाप करना बिल्कुल ना भूलें। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करें। कार्य क्षेत्र से संबंधित बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं और भाग्य का भी सहयोग आपको मध्यम रूप से मिलता रहेगा। और पराक्रम की भी अगर मैं बात करूं तो पराक्रम भी आपका सामान्य तौर पे बना हुआ है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति हो रही है। संतान द्वारा भी माता पिता के लिए उत्तम परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। और जहाँ तक भाग्य का प्रश्न है, तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको, मैंने जैसा बताया भी है, कि सामान्य से मध्यम मिलता रहेगा।
परिवारजनों के साथ रिलेशन अच्छे हो सकते हैं कि जो मैंने उपाय बताया अगर आप उसका इस मंत्र का जाप करेंगे तो वैवाहिक जीवन आपका सामान्य से मध्यम तरीके से चलता रहेगा। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका लियो साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज दशम भाव में है सूर्य के साथ। तो कार्य क्षेत्र में तो आपकी बल्ले बल्ले, कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई समस्या, अगर व्यापारी भी हैं तो बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपकी रेपू बढ़ेगा और सभी के साथ मिलजुल करके अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकेंगे आप अपनी टीम के साथ, और व्यापार आपका अच्छा ग्रो करेगा। दूर दराज की यात्राओं पर भी आपको जाना पड़ सकता है, उससे भी आपको लाभ अच्छे प्राप्त होंगे, कुछ अच्छे ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं दूर दराज से एक्सपोर्ट के। साथियों, आपको धन का भी लाभ बराबर हो रहा है, होता रहेगा। धन का संचय भी विशेष रूप से कर रहे हैं। सिंह राशि के जातकों को धन को लेकर के समस्या दिखाई नहीं देती, बस वैवाहिक जीवन में ही सुखों में कमी के संकेत जरूर हैं। उसके लिए हम आपको बता चुके हैं, माँ दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ जरूर करें, प्रातःकाल बैठ करके पूजा करके सामने अपने, और गणपति जी की भी पूजा करेंगे तो सारे कष्ट ही दूर हो जाएंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले, अच्छे परिणाम बराबर प्राप्त कर रहे हैं सिंह राशि के जातक, इसमें कुछ कहने सुनने की कोई बात ही नहीं है। और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और विरोधियों से भी थोड़ा सा सचेत और सावधान रहेंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। कन्या राशि की बात कर लेते हैं जिनका विर्गो साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है नवम भाव में अपने मित्र सूर्य के साथ उच्च राशि में बने रहेंगे पूरे दिन। तो यहाँ पर चंद्रमा का रहना धन का अच्छा लाभ कहीं से मिल सकता है, कुछ धन के अतिरिक्त स्रोत रिसोर्सेज के थ्रू भी धन आपको प्राप्त हो सकता है। धन को लेकर के हालात मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे लग रहे हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, और धन की स्थिति तो वाकई बहुत अच्छी बन रही है। उधर कार्य क्षेत्र में भी आपका दबदबा बराबर बना रहेगा और सफलता लगातार प्राप्त करते रहेंगे, और पराक्रम में भी आप पीछे नहीं है, मेहनत से भी पीछे नहीं हटने वाले। छोटी दूरी की यात्राओं से भी अच्छे रिजल्ट सामने आ जाएंगे। छोटे भाई बहन भी आपको, छोटे भाई बहन हो या बड़े हो, सबका पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। बस फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके साथ तालमेल बैठाने के लिए आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान जी की पूजा करिएगा तो आपका वैवाहिक जीवन और अधिक सुखद होगा और फैमिली रिलेशंस भी आपके बेहतर होंगे। दूर दराज की यात्राएं करना चाहते हैं तो ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का संध्या के समय 108 बार जाप करें। स्वास्थ्य सामान्य है और विरोधी भी एक तरीके से आपको ज़्यादा तकलीफ पहुंचा नहीं पाएंगे। बात आगे करते हैं तुला राशि को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा अष्टम भाव में ही रहेंगे अपनी उच्च राशि वृषभ में अपने मित्र सूर्य के साथ पूरे दिन, और यहां पर चंद्रमा का सूर्य के साथ रहना आपके कार्य क्षेत्र में भी सफलता प्राप्ति के बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं और धन प्राप्ति के भी, धन को लेकर के भी। लेकिन धन में थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ी रोक लग सकती है, और अगर आप चाहते हैं कि रोक ना हो, डिले ना हो, धन भी कंटिन्यू आता रहे मेरे पास समय समय पर धन का लाभ के रूप में, तो फिर आपको उसका उपाय बताएंगे, वो जरूर करें। वैसे रोचक योग जो बन रहा है मंगल का सप्तम भाव में, वैवाहिक जीवन से बहुत ही अच्छे संकेत दे रहा है, सुखों की प्राप्ति के। और अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तुला राशि के जातक, तो आपको भी बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति के योग हैं। विरोधी तनाव दे सकते हैं, टेंशन दे सकते हैं, लेकिन आपका बिगाड़ नहीं सकते, तो आपको थोड़ा उनसे सावधान और सचेत जरूर रहना है। घर परिवार के सदस्य आपको पूरा सहयोग देंगे, आप भी उनको पूरा सहयोग करने वाले हैं, और आप धन कोष में वृद्धि भी आपकी आराम से हो सकती है, और आप अपना अगर चाहते हैं पैसा इन्वेस्ट करना तो कर सकते हैं अच्छा रिटर्न हासिल करने के लिए। मेहनत परिश्रम आपका लगातार बना रहेगा। अब आपको उपाय क्या करना है? उपाय आपको करना है, एक तो आपको करना है आज भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और एक चुटकी काले तिल, एक तो ये उपाय करें, और दूसरा उपाय काले सफेद रंग के कुत्ते को आप दूध पिलाएं। बस ये दो उपाय करिए, आपके लिए सारे मार्ग खुल जाएंगे सफलता के। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के लोगों को लेकर के, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज पूरे दिन सप्तम हाउस में रहेंगे, सप्तम भाव में, 7th हाउस में, अपने मित्र सूर्य के साथ अपनी उच्च राशि वृषभ में। भाई देखिए, जो भी आपको अपने वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं चल रही थी, निश्चित रूप से उनका समाधान मिलेगा और वो समस्याएं हल होंगी और आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सुखों में वृद्धि होगी। पार्टनरशिप में भी लाभ अर्जित करेंगे, और धन का जो लाभ है, यानी कि इनकम जो है, आपकी अर्निंग्स जो है, वो भी
अच्छी रहेंगी। धन का संचय भी आप अच्छी मात्रा में कर लेंगे, प्लानिंग के साथ करेंगे तो, और घर परिवार के सदस्य भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स पढ़ाई पर बस थोड़ा ध्यान देते रहिए तो अच्छे परिणाम, आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति भी आपको होती रहेगी। हायर स्टडीज वाले तो पहले ही बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं, भाग्य का सपोर्ट वृश्चिक राशि के जातकों को मिल रहा है। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा है, विरोधी शांत है। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो छठे भाव में है, अपने मित्र सूर्य के साथ पूरे दिन अपनी उच्च राशि वृषभ में। अब यहां से एक चीज का तो संकेत मिल रहा है, अचानक आपके पदोन्नति होने के योग, यानी कि जिसका पहले से ना तो आपको कोई जानकारी हो या पहले से ना कोई एहसास हो, अचानक कोई आपका पदोन्नति हो जाए, या अगर आप व्यापार में हैं तो अचानक कोई एक ऐसा कोई ऑर्डर मिल जाए। मान लीजिए किसी पार्टी ने कोई ऑर्डर कैंसिल कर रखा था, फिर दोबारा से मिल जाए। इस तरीके से कोई अचानक कोई अच्छा काम आपके एक तरीके से जो कार्य क्षेत्र है उसमें होने की संभावना, कोई अच्छा और चमत्कारिक काम जिससे आपको लाभ होगा। मगर भाग्य का सपोर्ट भी तो आवश्यक है ना, कि मिलता रहना चाहिए। भाग्य से मजबूत होगा तो लाइफ अपने आप स्मूथ हो जाएगी, कार्य अपने आप बनते रहेंगे। तो भाग्य को सपोर्ट मिलता रहे उसके लिए आप भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना जरूर करते रहिए। उससे हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं आज भी, और संतान द्वारा भी माता पिता के लिए कुछ अच्छे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्राप्त हो सकते हैं संतान द्वारा माता पिता को। पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा, मेहनत परिश्रम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मगर धन के लाभ में कुछ रुकावट या कमी के संकेत हैं या डिले के संकेत हैं, तो आपके हाथों में धन आता रहे इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए करना है ओम माँ भगवती लक्ष्मी जी का जो मंत्र है उसका जाप आप करिएगा। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः 11 बार, 21 बार या 108 बार माँ लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप आप जरूर करें, तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन आपका सुखद है, पार्टनरशिप में भी अच्छे लाभ की संभावना। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा पंचम भाव में है अपने मित्र सूर्य के साथ अपनी उच्च राशि वृषभ में। तो मैं कह सकता हूं कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स उत्तम परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर, किसी प्रकार की कोई बाधा रुकावट नहीं आएगी, और संतान पर भी माता पिता को गर्व होगा, प्राउड फील करेंगे। इस प्रकार के रिजल्ट संतान द्वारा उनको मिलने की संभावना है। मगर घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशंस कैसे अच्छे बने रहें इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, और उनके साथ किसी भी प्रकार के कटु वाक्य, कटु वचन बिल्कुल ना बोलें, और कोई ऐसी बात भी ना कहें जो सामने वाले व्यक्ति को हर्ट करे। आपकी धन संचय करने में भी थोड़ी परेशानी आ सकती है, या जो किया गया धन संचय है उसमें कुछ कमी भी आ सकती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। वैसे अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे संध्या समय ओम रांग राहवे नमः 11 बार, 21 बार या 108 बार, तो स्थिति सामान्य बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन सुखद है, पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आप जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ अच्छा और बेहतर कर सकेंगे, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, धन का लाभ होता रहेगा बिना किसी रुकावट के। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका एक्वेरियस साइन है। साथियों, आपकी राशि से जो चंद्रमा है दशम भाव में रहेंगे अपने मित्र सूर्य के साथ अपनी उच्च राशि वृषभ में पूरे दिन। यहाँ पर रहने से सुख साधनों में वृद्धि, माता से लाभ, माता को लेकर के चिंताओं से मुक्ति, कुछ इस प्रकार की संभावना बन रही है, और मान सम्मान भी आपको मिल रहा है, और सुख साधनों में वृद्धि के भी बहुत अच्छे योग हैं। पराक्रम बहुत सुंदर रहेगा, मेहनत से तो आप सब कुछ हासिल करेंगे। मेहनत इतनी करेंगे कि आपको खुशी खुशी करेंगे, और अपने कार्य क्षेत्र में भी मेहनत के दम पर ही आप डटे रहेंगे, जिसके कारण धन का लाभ भी अच्छा होगा आपको। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकेंगे। संतान द्वारा माता पिता को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे। मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा समस्याएं जरूर दिख रही हैं।
वो समस्याएं ना रहें, सूर्य देव को जल अर्पित करें और 11 बार या 21 बार ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप जरूर कर लें। और ओम केम केतवे नमः संध्या के समय एक माला इस मंत्र की भी जरूर करें। अगर ऐसा करते हैं तो वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और पार्टनरशिप में भी समस्याएं दूर होंगी आपके जीवन से। मगर शॉर्टकट मेथड लगा करके कोई भी रिजल्ट जल्दी से जल्दी प्राप्त करने की गलती ना करें, अन्यथा नुकसान होगा। बात मीन राशि को लेकर के करेंगे जिनका कि पाइसेस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये तृतीय भाव में अपने मित्र सूर्य के साथ अपनी उच्च राशि वृषभ में पूरे दिन बने रहेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि ये पंचमेश भी है तो अब देखिए संतान के द्वारा भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे माता पिता को, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा कर सकेंगे, अपनी पढ़ाई को लेकर के बेहतर प्रदर्शन रहेगा उनका हर तरीके से। और लाभ के रूप में भी धन का सामान्य से मध्यम लाभ आपको आराम से मीन राशि के जातकों को जरूर होता रहेगा बिना किसी समस्या के। दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से मध्यम रूप से निकलता रहेगा और भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छा मीन राशि के जातकों को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट। परिजनों के साथ भी रिलेशंस बहुत अच्छे बने रहेंगे, मगर थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से आपको बचना है। धन कोष में भी वृद्धि होने के अच्छे योग बन रहे हैं, सुख साधनों में भी वृद्धि के योग हैं और आपके कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छा करेंगे। तो साथियों, जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो मैंने बता चुका हूँ कि वैवाहिक जीवन में भी सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपको मिल ही जाएंगे। दूर दराज की यात्राएं मैं बता चुका हूँ आपको अच्छे परिणाम दे देगी। तो अब उपाय आपको क्या करना है, तो साथियों क्योंकि शनि की 7.5 है तो किसी भी धार्मिक स्थल पर जा करके शनि देव के मंत्रों का उच्चारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मंत्र क्या है? ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभुतम तम नमामि शनिश्चरम। ये है मंत्र। इस मंत्र को आप करिएगा और 108 बार अगर आपने एक माला कर ली तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। एक बार मैं दोबारा से इस मंत्र का उच्चारण आपके लिए कर लेता हूँ। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ये है मंत्र। तो इस मंत्र का उच्चारण आप कीजिएगा 108 बार। शनि की 7.5 चल रही है, अपने आप ही स्वतः ही समस्याएं दूर होंगी। संध्या के समय करें। तो साथियों, सूर्यदेव को प्रातःकाल जल देना ना भूलें उपाय के तौर पे, और जब उनको जल दें तो इस मंत्र का उपाय भी जरूर, इस मंत्र का जाप भी जरूर करें। ओम भास्कराय नमः 11 बार या 21 बार। तो आपको स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और शत्रु भी शांत होंगे। तो ये उपाय आप जरूर करें। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जातकों का दैनिक राशिफल दिनांक 14 जून 2026 दिन रविवार का। ये चर्चा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और साथियों, यदि आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी कुंडली या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों, अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।